ओके, तो अब किसके पास जाएंगे आप? कौन है जो आपकी बात सुनेगा? कौन है जो आपके साथ खड़ा है? किसके पास जाएंगे? क्या कोई है जो सुनेगा? सीजीआई ने मना कर दिया है सुनने के लिए। सीजीआई को ये ज़रूरी मुद्दा नहीं लगता। सीजीआई के लिए ये फालतू बात है कि कॉकरोचेस की बात सुनी जाए। हाँ, वो देश जिसने जिसने सीजीआई को बनाया, जिसने सारी चीज़ों को बनाया, जो हमारी ताकत है, जो देश की ताकत है, वो कॉकरोचेस हैं। ख़ास तौर से वो देश जिसके दम पर ये राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, ये सरकार चलती है, वो कॉकरोच है। किसके पास जाएंगे? सिर्फ 3 ताकत तो है हमारे पास। एक ताकत पुलिस जो डंडे बरसा रही है, दूसरी ताकत पार्लियामेंट, वो सुनने को तैयार नहीं है, तीसरी ताकत सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। तो किसके पास जाएंगे? आरएसएस के गुंडे, बीजेपी के गुंडे चर्चेस को तोड़ रहे हैं, क्रूस को तोड़ रहे हैं, विश्वासियों को मार रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं, न जाने क्या क्या उनके साथ कर रहे हैं। बर्बरता की हद हो गई है। कौन रोकेगा उनको? आपने देखा भीड़ में ऐसे लोग जो कि बिना वर्दी के हैं। ये आरएसएस के, बीजेपी के गुंडे हैं, विश्व हिंदू परिषद के गुंडे हैं, बजरंग दल के गुंडे हैं। ये वो गुंडे हैं जो अपने ही लोगों के खिलाफ हैं, क्योंकि रात को एक दारू की बोतल मिल जाती है, क्योंकि रात को शायद 2 पैसे मिल जाते हैं जिसमें अपनी मर्जी करते हैं, क्योंकि किसी और काम के नहीं हैं। ये बरगलाए गए हैं। इनको लगता है कि भला काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप नहीं जानते? आप जहाँ हैं अपने लोगों को रोकिए मत। अपनी जगह पर, अपने शहर में जहाँ भी हैं, आप अपनी आवाज़ उठाइए। लाठी उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और काम को करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी आवाज़ उठाइए। मुस्लिम्स के साथ भी अत्याचार हो रहा है, और यहाँ तक कि सरदारों के साथ भी अत्याचार हो रहा है। किसके पास जाएंगे? क्योंकि पुलिस भी मारने को तैयार, पार्लियामेंट सुनने को तैयार नहीं, और कोर्ट भी सुनने को तैयार नहीं। किसके पास जाएंगे? एक ही तो आखिरी मौका और आखिरी हथियार था देश के लिए, वो भी बचने की कोई भी हथियार नहीं है। सोचो, जब इसरो से जब लोग जो है रिज़ाइन कर रहे हैं, साइंटिस्ट जो देश की उन्नति के लिए काम करते हैं, वो दूसरे देशों के लिए काम करेंगे, क्योंकि दूसरे देश उनको बुला रहे हैं, उन्हें पुकार रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनके लिए वो सारे मार्ग खोल रहे हैं जो उनको चाहिए। सोचो किसके पास जाएंगे? क्या बचा है देश में? मैंने कल 2 लोगों से पूछा कि दोनों गवर्नमेंट जॉब में, मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है भारत के लिए, आप अपने बच्चों को किस लिए देखते हैं? बोले नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं अपने बच्चे को भारत में रहने ही नहीं दूंगा। मैंने बच्चे को तो मैंने कनाडा भेज दिया, वो कनाडा में खुश रहेगा। दूसरा बोलता है मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो तैयारी कर रहा था, उसे छुड़वा कर मैंने उसके लिए जो है बिजनेस के लिए प्लान किया है। थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में, देश कहाँ जा रहा है। और आज जो खड़े हैं उनके विरोध में लोग खड़े हैं, उनके विरोध में झूठे कैंपेन चलाए जा रहे हैं। पुलिस वाले महिलाओं को दूसरी तरीके से छू छू कर उनको तकलीफ दे रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट में डंडे मार रहे हैं। ये हैं पुलिस वाले, जिनसे आप उम्मीद करते हैं कि वो आपके लिए आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। आपकी सुरक्षा हमारा ध्येय, हमारा ध्यान, हमारा मन वही है। क्या ये सुरक्षा है? अपने ही बच्चों को जो जंतर मंतर में है, कितने सारे लोगों ने गवाहियाँ दी कि मेरा बाप बीजेपी में है, मेरा भाई और मेरे पिता जो है सीआरपीएफ में है, उन्हीं के लोग उन्हीं के साथ जो बर्बरता कर रहे हैं। खैर, मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर ये काम नहीं करेंगे तो ऊपर बैठे आका इनको जो है जॉब से निकाल देंगे। इनके साथ बहुत सारी बातें और दूसरी होंगी, इनके बच्चों को परेशान करेंगे। जैसे दूसरों को नौकरी नहीं मिल रही और वैसे आगे इनके साथ न जाने क्या क्या होगा। सोच के देखो, आज गोदी मीडिया जो बात करती है वो तो आपको पता ही है क्या है। क्या होगा? असलियत क्या है? कौन बताएगा? जो लोग असलियत बता रहे हैं उनके चैनल डिलीट किए जा रहे हैं, उनके वीडियोज़ डिलीट किए जा रहे हैं, उनको दूसरी तरीके से सताया जा रहा है, उनके खिलाफ जो है कोर्ट में केसेस किए जा रहे हैं और उनके केसेस सुने जा रहे हैं। लेकिन असली मुद्दा सुना नहीं जा रहा। असली मुद्दा ना पार्लियामेंट सुन रही है, ना सरकार सुन रही है। और अब किसके पास जाएंगे? कोर्ट के पास भी टाइम नहीं है, उसके लिए ये मुद्दा नहीं है। लोगों की जान जा रही है, लोगों ने जान दे दी प्रोटेस्ट में, शांति से खड़े हुए लोगों में। बहुत सारे लोगों के पास ताकत है बोलने की, पर वो बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो भी डरे हुए हैं। वो भी डरे हुए हैं। अब क्या आप भी डरे हुए हैं? सपोर्ट कीजिए उनको जो वहाँ खड़े हैं, जो वहाँ लड़े हैं, जो अपनी जान की बाजी लगाकर देश के लिए खड़े हैं। खुशी है इस बात की कि देश जाग रहा है। भारत के कोने कोने से लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। खुशी है इस बात की। मेरा काम कुछ और है, आज मुझे भी बोलना पड़ रहा है। मैं राजनीति पर कभी नहीं बोलता, आज मुझे भी बोलना पड़ रहा है। लोग उठकर बाहर आ रहे हैं, लोगों का गुस्सा बाहर आ रहा है। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन इस बार अगर वोट चोरी होती है,
देश को कोई और नहीं बचा पाएगा। सही सरकार चुनिए, वो चुनिए जो देश के लिए सोचती है, कोई भी जो आपको पसंद हो, पर इस सरकार को मत चुनिए। इनकलाब जिंदाबाद।